फिर इसी के साथ बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से आपको बता रहे खबर, जहां केंद्रीय वित्त मंत्री से उत्तराखंड सीएम की मुलाकात हुई है। निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो है मुलाकात के बाद बयान भी सामने आया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अभी हमारी बातचीत चल रही है, आने वाले समय में उत्तराखंड में यूसीसी लागू होगा। वित्त मंत्री से मुलाकात में इसी विषय पर चर्चा हुई। जल्द से जल्द यूसीसी लागू करने पर भी बात हुई। साथ ही मुख्यमंत्री ने 4 धाम यात्रा को लेकर भी चर्चा की है। तो देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद उनका बयान सामने आया। अच्छी बात है कि हम लोगों ने जो काम शुरू किया है वो धीरे धीरे उत्तराखंड राज्य ने शुरू किया और पूरे देश के लोग, हमारी तो शुरू से अपेक्षा रही है कि पूरे देश के लोग इसको, अन्य राज्य भी अपने यहाँ पर इस प्रकार के इनिशिएटिव लेकर लागू करने की दिशा में आगे बढ़े। तो इनिशिएटिव लिया जा रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर काम जो संतुष्टिकरण के हैं और सशक्तिकरण के हैं, उन सभी पर काम हो रहा है। इस पर भी काम हो रहा है। देश को मजबूत करने की दिशा में हर तरीके से काम चल रहा है। सबके उत्थान के लिए काम हो रहा है। उसी में समान नागरिक संहिता का भी तेज़ी से देश के अंदर चर्चा भी हुई है और लोग अपने अपने तरीके से उसके पक्ष में अपनी बात भी रख रहे हैं। सर, क्या उत्तराखंड से भी कोई फीडबैक लिए जा रहे हैं इसको लेकर, चाहे कमेटी हो उनकी तरफ से या आप लोगों से, जिससे पूरे देश में यूसीसी लागू करने को लेकर मदद मिल सके? उत्तराखंड का तो ड्राफ्ट क्योंकि बन रहा है, इसलिए उत्तराखंड के लोगों ने तो जो ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी है उसने सभी से सबके विचार ले लिए हैं और एक बड़ी संख्या 2,35,000 लोगों से बात की है, स्टेक होल्डर से बात करी है और विभिन्न संगठनों से भी बात की है, धार्मिक संगठनों से भी बात करी है, सामाजिक संगठनों से बात करी है, बुद्धिजीवी लोगों की भी राय ली है, सबकी राय आई है और वो कमेटी उसको कंपाइल कर रही है। वही सब महाराष्ट्र मामले पर क्या कहेंगे? देखिए, पिछले साल भी इस तरह की तस्वीरें थी, लेकिन जो शुरुआत में घटित हुआ था वही अब देखिए शरद पवार के साथ में हो रहा है। अजीत पवार की बात करें तो देखिए डिप्टी सीएम के तौर पर कल उन्होंने शपथ ग्रहण की है। 2 टूक अब एनसीपी में देखने के लिए मिल रही है। अब धीरे धीरे देखिए, जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने देश के अंदर जो काम किए हैं, जिस प्रकार की व्यवस्था खड़ी हुई है, एक वर्क कल्चर देश के अंदर खड़ा हुआ है। अब सभी दलों को लगता है कि वो भाजपा के साथ आएँ, मोदी जी के साथ चलें, उनके जो कार्यक्रम हैं उनको बढ़ाने में अपना योगदान दें, देश के विकास में अपना योगदान दें। इसलिए सभी लोग जुड़ रहे हैं और वही महाराष्ट्र में भी हुआ है, वही अन्य राज्यों में भी जो है लोग तेज़ी से भाजपा की तरफ जुड़े हैं। जहाँ भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं आती थी, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी आ रही है। आज मैं अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से भेंट करने गया था, क्योंकि पिछले दिनों हमने उनसे अनुरोध किया था कि जो एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स हैं, बाह्य सहायतित जो योजनाएं हैं, उनको सीलिंग के बाद भी जो है आगे जारी किया जाए, उनको स्वीकृति प्रदान की जाए। तो उनसे बहुत सकारात्मक रूप से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि सीलिंग के बाद भी अन्य प्रोजेक्टों को स्वीकृति प्रदान की जाएगी और साथ ही सोंग बांध जो देहरादून में बनना है, उसके बनने से देहरादून के अगले 50 सालों के लिए जो पानी की समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। तो उन्होंने उसको भी कहा है कि जल्दी से जल्दी जो है उसको स्वीकृति प्रदान करेंगे और महा 2020 से पहले के जो भी प्रोजेक्ट हैं जो हमारे उत्तराखंड में पहले से स्वीकृत हुए हैं लेकिन चालू नहीं हो पाए, उनको रीवैलिडेट करके उनका पुनः आगमन करने के पश्चात वित्त मंत्रालय भारत सरकार का उनको स्वीकृति प्रदान करेगा। सर, आर्थिक रूप से भी कोई मदद देने की बातचीत कुछ हुई है? नहीं, उन्होंने कहा है कि जितने भी आपके जो एक तय सीमा के प्रोजेक्ट हैं उनको तो हम स्वीकृति प्रदान करेंगे ही, लेकिन उसके अलावा भी जो राज्य की आवश्यकता अनुसार जो प्रोजेक्ट होंगे उनको हम यहाँ बना के देंगे, तो उनको भी स्वीकृति प्रदान होगी। सर, अभी और किसी से भी मुलाकात का क्या कोई टाइम संभावित है? क्योंकि बहुत सारी आप परियोजनाओं को केंद्र के रास्ते उत्तराखंड की पूरा करने की अभी एक एक करके सभी से भेंट कर रहा हूँ और जब अभी नई भेंट करूँगा तो वो भी आपको बता दूँगा।